प्रधानमंत्री मोदी जी आए, झालमुड़ी खाए, गंगा नदी में वोट खिंचाए, लेकिन ममता दीदी कहने ये लगी नया कि बात यमुना नहीं है। यमुना साफ नहीं हुआ, वहाँ पे गिमिक कर रहे हैं, पॉलिटिकल गिमिक है ये। ये गंगा टीएमसी का बाप का है। ये हमारी देश की आत्मा है। गंगा गंगा माता हम लोग बोलता है। देश के प्रधानमंत्री नया नहीं, वो कॉमन पीपल का साथ उनका कनेक्ट है। देश का जो सांस्कृतिक विरासत है उनको रक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी करता है। माँ अन्नपूर्णा का जो मूर्ति टोरंटो से लाने का काम नरेंद्र मोदी किया। आदि गुरु शंकराचार्य जो का जो मेमोरियल है उसको रीबिल्ड का काम नरेंद्र मोदी किया। चार धाम केदार धाम का जब बाढ़ में सब हो गया था उसका रीबिल्ड का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। काशी बनारस का साथ गंगा को साथ जोड़ के क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी। वहाँ उज्जैनी महाकाल को क्या बना दिया नरेंद्र मोदी जी। ये नॉट ओनली द हिंदूज प्राइड, ये हमारी इंडियन कल्चर है। इसको रक्षा करना देश की प्रधानमंत्री या सरकार का जिम्मेदारी होता है। कांग्रेस इटाली में रुपया भेजता था, ये सब काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी का मूल पिलर है। एक बंगाली ने ये पार्टी को बनाया, उसका आइडियोलॉजी के ऊपर बीजेपी बना, इसलिए बंगाली का पार्टी इस बार बंगाल से जीतेगा। बंगाली सेंटिमेंट बनाम भारी चल रहा है क्या? नहीं, वो सब नहीं होगा। वो सब ममता बनर्जी का एजेंडा बंगाली और इंडियन कल्चर के खिलाफ है। आरबी संस्कृति और बुरखा की पक्ष में है, जो हमारी देश का कल्चर नहीं है। ममता बनर्जी का भाषण में अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, अल्लाह ताला, ये सब वर्ड क्या बंगाली है? क्या वर्ड है? सब मुस्लिम वर्ड है। मुस्लिम वर्ड नहीं है, ये सब आरबी है। बंगाल में आरबी कल्चर थोपने का कोशिश कर रहा है। कोई भारतीय मुस्लिम का साथ, बंगाली मुस्लिम का साथ हम लोग का कोई झगड़ा नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, हम सब एक साथ रहना चाहता है। इतना बड़ा आबादी है, उसको लेकर ही चलना चाहिए। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, ये बंगाली कल्चर को ख़त्म कर रहा है। आप किताब देखिए, आप स्कूल एजुकेशन का सिलेबस देखिए, उसमें सब वर्ड को भी चेंज कर दिया। पिता को अब्बा बना दिया। अधिकारी, एक बात बीच में टोकूं क्या आपको, ये भद्र मानुष इस पर किस तरफ जाए, क्यों हमेशा ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। इसका अभी भी काफ़ी कुछ वो थोड़ा सा डिस्टेंस मन में आशंका है, वो लोग किधर जाएंगे। देखिए, हम लोग का पिछले लोकसभा वोट से अर्बन एरिया का जो एडुकेटेड पीपल, मैं इसमें बंगाली और बंगाली नहीं करूँगा। ममता बनर्जी ये हिंदी और बंगाली करता, इसका चाल है। कभी भी उर्दू और बंगाली नहीं बोलता। उसका बीच भी तो दो भाषा है, कुछ लोग उर्दू में बात करता है, कुछ लोग बंगाली में बात करता है। लेकिन कभी ममता बनर्जी से मुख से उर्दू भाषी मुस्लिम, बंगाली भाषी मुस्लिम नहीं आता। हिंदी और बांग्ला करता है हमारी सनातन को तोड़ने के लिए, एक तो एक चक्कर। इसलिए मैं जो भाषण में करता हूँ, बंगाली और हिंदी स्पीकिंग बंगाली। आप लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से बंगाल में है। बंगाल में आप सब दे रहा है, देश को इनकम टैक्स जीएसटी दे रहा है। आप यहाँ 100 200 400 500, अभी तो एक आपका बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुआ, 3,000 लोग को नौकरी दिया। सब बंगाल के लोग की तो मिला। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ। मैं आपको आई एम नाउ कंक्लूड माई मैंने आंसर। पिछले लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में अर्बन एरिया का एडुकेटेड पीपल वो वोट बीजेपी को दे रहा है। पिछले लोकसभा में आप एनालिसिस के लिए कलकत्ता में ऐसे 54 वार्ड है जहां बीजेपी को लीड हुआ है, ये पहली बार। पूरा प्रदेश में ऐसे 77 कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी है जहां बीजेपी पहली बार लीड किया है। इसलिए द एडुकेटेड पीपल दोज हु आर रिसाइडेड इन अर्बन एरिया
especially municipality and corporation area, they are now in favor of change, I think. भद्रलोक का तो दादा बात होगा ही है, लेकिन आपको इस बार सीएम होना चाहिए क्यों? भवानीपुर की सीट आपको इस लॉजिक से ममता को जरूर हरा देंगे। ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीजेपी कोशिश कर रहा है, लाने का काम तो आपका है। तो कल बोल दिया, कल गाँव के जमाने से आपको वोट देता है ना गांव का लोग खुल के वोट कर दिया। अब शहर का भद्रो लोग है, यू आर द ओपिनियन मेकर, you are the conscious people, you are the educated people, you are the modern people, you should come out your house and cast your vote. हर साल देते हैं। मेरा भाई विजय, मेरा भतीजा विजय ओझा को भी आपने जोड़ा साकू से टिकट दिया बीजेपी का, उसको भी जीतेगा। भद्र दादा मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस काम। दो सवाल है। भवानीपुर का स्ट्रैटेजी आपने क्या बनाया है? भवानीपुर ममता का गढ़ चल रहा है, अभी ममता का गढ़ है, क्या है भवानीपुर का स्ट्रैटेजी, क्या है दूसरे फेज में? एक मिनट, स्ट्रैटेजी तो आपको क्यों बताऊंगा। 1,25,000 सनातनी वोट है, 35,000 मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट में भी कुछ मिलेगा। मेरा साथ तो भवानीपुर का इमरान भाई कुछ तो है, लेकिन संख्या कम है। लेकिन इतनी हार्ड लाइन रखेंगे तो मुसलमान वोट कैसे मिलेगा? तो कोई हार्ड लाइन नहीं है, हम लोग उनको गाली नहीं देता, रिस्पेक्ट करता है। घुसपैठिया और भारतीय मुस्लिम एक नहीं है। मोदी जी का कोई स्कीम कोई एक कम्युनिटी के लिए हुआ है? मोदी जी फंक्शनिंग 175 पॉपुलर स्कीम, एक भी स्कीम कोई किसी को लिए है? ममता बनर्जी जो कर रहा है उसको काउंटर कर रहा है जनता। आप भाजपा सरकार बनी तो क्या मैं मुख्यमंत्री से अगले बात कर रहा हूँ, क्योंकि गृहमंत्री जी ने कहा है कि बंगाली होगा, यहाँ का होगा, आप बंगाली हैं, यहाँ के। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 294 के अंदर जो एमएलए होता है उसके अंदर ही सीएम होता है। बंगाल का वोटर ही सीएम होता है। सही बात बताया, इसलिए मुझे रिलेट करके आप मत कुछ बताइए।